हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। बेसिकली अगर आपके फ्रोजन शोल्डर होता है आपका मतलब कंधा जाम होना। बहुत बार आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं कि आपका कंधा जाम हो गया। ये कौन से साइंस हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका कंधा जाम हो गया है। बेसिकली अगर आप अपना हाथ इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं या एक रेंज यहाँ पे जाके नहीं ऊपर जा रहा है, पेन आ रहा है इस रेंज में, या फिर साइड से उठाने में इस रेंज के बाद ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं बिल्कुल भी, और पीछे ले जाने में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें करने में, जैसे मोस्टली होता है नहाने में, अपने बैग पे साबुन लगाने में, इन एक्टिविटीज़ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है। तो इसके बेसिकली रीजंस होते हैं आपको, अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट बहुत बार होता है कि कोई भी आपको प्रीवियस इंजरी है जो प्रॉपरली हील नहीं हुई है, उसकी वजह से भी होता है। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। बट इन एक्सरसाइजेस से आप कंप्लीटली हील नहीं कर सकते, आपको अपने थेरेपिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करना पड़ेगा। क्योंकि जो फ्रोज़न शोल्डर होता है बहुत बार होता है कि हमारे जॉइंट में कैप्सुलर लेवल पे जाके दिक्कत हो रही होती है, हमारी कैप्सूल में टाइटनिंग हो रही होती है, या फिर हमारा ये स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट होता है पीछे, इस पे दिक्कत हो रही है। तो इसके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे ग्रेस्टोन थेरेपी से यहाँ पे हम लोग रिलीज़ करते हैं। इसमें मेन रीज़न ये होता है कि जो हमारी लेटिस्मस डोर्साई मसल होती है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। तो अगर हम ग्रेस्टोन टेक्निक से एसटी जॉइंट रिलीज़ करते हैं तो बहुत जल्दी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आता है। फर्स्ट सिटिंग में ही उसका हाथ, मोस्टली हमने केसेस देखे हैं कि इतने से इतना उसका हाथ फर्स्ट सिटिंग में ही उठ जाता है। तो आइए हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। हमें एक टाल लेना है और दोनों हाथ से टाल को ऐसे पकड़ लेना है। फिर एक हाथ से हमें टाल ऊपर खींचनी है ऐसे, फिर नीचे, ऐसे दोनों साइड हमें करना है, एक बार ऊपर और फिर एक बार नीचे। ऐसे हमें 10 बार करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रुक दिया है। फिर हमें टाल लेना है और थोड़ा आगे जाते हुए ऐसे वॉल पे अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है, जितना पेन फ्री रेंज हो उतना लेके जाना है। फिर आराम आराम से पीछे आना है, ऐसे नीचे लाना है और पीछे करना है, ठीक है। सेम फिर ऐसे ही से वापस लेके आना है। ऐसा भी हमें 10 टाइम्स करना है। फिर हमें एक टाल लेना है और वॉल पे अपने हाथ को ऐसे स्लाइड करके लेके जाना है, जितना पेन फ्री रेंज हो उतना पूरा लेके जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट। ये एक्सरसाइज भी हमें 10 टाइम्स करनी है। दोनों कंधों को पीछे लेके जाना है और ऐसे उठाना है। फिर ये वाली एक्सरसाइजेस भी हमें 10 टाइम्स करनी है।